नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। बीपीएस संस्था द्वारा प्रकाशित ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें एस्टर डी.एम. हेल्थकेयर के एस्टर स्वयंसेवक CSR गतिविधि आधारित और साथ ही बीपीएस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित 2 नई मोबाइल मेडिकल वैन लॉन्च की गई हैं। यह मोबाइल मेडिकल वैन गुजरात के आदिवासी इलाकों में लोगों को फिर से प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराएगी। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से बीपीएस चैरिटेबल ट्रस्ट 1999 से मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब तक कम से कम 12 मोबाइल वैन ने प्राथमिक चिकित्सा निदान और उपचार के साथ 67 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त दवाएं प्रदान की हैं। इस मोबाइल मेडिकल वैन के उद्घाटन के अवसर पर गुजरात राज्य सरकार के गृह मंत्री श्री हर्षभाई संघवी और स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मोबाइल मेडिकल वैन का उद्घाटन उनके शुभ हाथ से किया गया। इस मौके पर BAPS पूज्य ब्रह्मविहारीदास स्वामी वरिष्ठ संत, BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी और पूज्य निखिलेश दास स्वामी वरिष्ठ संत, BAPS चिकित्सा सेवाएं और अन्य संत आशीर्वाद देने आए। एस्टर डी.एम. हेल्थकेयर से श्री जलील जी, सावास जी, दादा सागर जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मोबाइल वैन की खास बात यह है कि एक मोबाइल वैन प्रतिदिन 4 केंद्रों में चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में समझ दी जाती है और पोषक तत्वों की खुराक भी प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से यह मोबाइल मेडिकल वैन संकरी, सूरत और खेड़ब्रह्मा के आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को अधिक चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। उन्नत सुविधाओं से लैस नई मोबाइल मेडिकल वैन का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को आवश्यक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह मोबाइल वैन रोगी पंजीकरण डेस्क, डेटा संग्रह डेस्क, प्रशीतित भंडारण, दवाओं के लिए सुरक्षित भंडारण और वितरण प्रणाली आदि से सुसज्जित है। इस मोबाइल मेडिकल वैन में एयर कंडीशन, संक्रमण नियंत्रण तंत्र और वाईफाई कनेक्टिविटी भी है और यह सुदूर ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर नेविगेट करने में सक्षम है। गांधीनगर नगर निगम ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम की माननीय महापौर श्रीमती मीरा पटेल के हाथों शहर के सेक्टर 1 से 30 तक कुल 8 करोड़ की लागत से एक परिसर की दीवार निर्माण खात मुहूर्त किया। सेक्टर 2 सी स्थित घ 2 सकिल पर हुए इस कार्यक्रम में स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री गौरांग भाई व्यास, निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री राजू भाई पटेल और नगर पार्षद व नेता मौजूद थे। इस ऑपरेशन से शहर में सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि होगी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ये कार्य समय सीमा में पूरा किया जाएगा और इसकी गुणवत्ता के लिए नगर पालिका विशेष ध्यान देगी। महाराष्ट्र के पिंपरी पुणे में 58वें निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर गांधीनगर जोन के भी कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद, मानवीय गुणों से युक्त होने के बाद ही सही मायनों में इंसान की पहचान होती है। विज्ञान और तकनीक के आधार पर इंसान ने सांसारिक उपलब्धियां में मनुष्य ने अत्यधिक विस्तार किया है और जब सद्बुद्धि को अपनाते हुए इन उपलब्धियों का इस्तेमाल किया जाता है तो अवश्य ही यह मानव के लिए सुकून का कारण बनती है। लेकिन जहां इनका सदुपयोग नहीं किया गया, वहां नुकसान के कारण बन गई। ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब परमात्मा को जीवन में शामिल किया जाता है तो सहज रूप में मनुष्य को सुमति प्राप्त हो जाती है, उसके मन से अपने बेगाने का भाव मिट जाता है और हर मानव के लिए परोपकार का भाव पैदा होता है। अतः सच्चे मन से इस परमात्मा को हृदय में बसाते जाएं, जिससे हर मानव के प्रति प्रेम एवं सेवा का भाव उत्पन्न हो सके। इस अवसर पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह समारोह में 93 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे। नव विवाहित वर वधुओं को सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए परस्पर प्रेम एवं भक्ति भाव से युक्त होकर जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह के दौरान सतगुरु माताजी एवं आदरणीय निरंकारी राजापिता रमित जी ने वर वधु पर पुष्प वर्षा कर अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। निरंकारी समागम के दूसरे दिन एक भव्य सेवा दल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष स्वयंसेवक अपनी खाकी वर्दियों में सुसज्जित होकर शामिल हुए।
इस दिव्य युगल ने सेवा दल रैली का अवलोकन किया और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मिशन के शांति प्रतीक श्वेत ध्वज का आरोहण किया। रैली में मिशन की शिक्षाओं पर आधारित लघु नाटिकाओं का प्रदर्शन किया गया। गांधीनगर निरंकारी मिशन के मीडिया सहायक कन्हैयालाल देवानी ने बताया कि 3 दिन के समागम के बाद चौथे दिन गुरु वंदना के कार्यक्रम द्वारा गुरु की सिखलाई की झांकियां प्रस्तुत की गई थी। प्रमुख स्मृति मंदिर के द्वितीय पाठोत्सव के निमित्त आयोजित गुरुरी प्रसन्नता महायाग विश्व वंदनीय परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज स्मृति मंदिर के द्वितीय वर्षपूर्ति महोत्सव अंतर्गत सारंगपुर में तारीख 26 जनवरी 2025 के दिवस गुरुरी प्रसन्नता महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसका आरंभ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की शिविका यात्रा तथा दीप ज्योति के द्वारा हुआ। इस प्रसंग में सारंगपुर मंदिर के कोषाध्यक्ष साधु पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी, पूज्य नारायण मुनि स्वामी, पूज्य घनश्याम प्रसाद स्वामी, पूज्य निर्मांजीवन स्वामी, पूज्य भक्तिसागर स्वामी आदि वरिष्ठ संत भी उपस्थित रहे एवं इस प्रसंग पर सारंगपुर मंदिर के कोषाध्यक्ष पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी ने प्रसंगोचित आशीर्वचन दिए। इस यज्ञ के लिए 85 जितने यज्ञ कुंड से संपन्न यज्ञशाला का निर्माण किया गया था, जहां भारत के विविध प्रांत व अफ्रीका, अमेरिका, लंदन जैसे विदेश के कुल मिलाकर 680 जितने यजमान दंपति ने लाभ लिया। वैदिक प्रणाली के अनुसार यज्ञ के आरंभ में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की षोडशोपचार विधि संपन्न हुई। अनंतर गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के द्वारा लिखित सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 315 श्लोकों का गान पारंपरिक शैली में हुआ। इस गान के साथ समूह में कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक आहुति दी गई और स्वाहा की गूंज चारों ओर छा गई। सारंगपुर स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय के ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न हुआ। समग्र यज्ञ के दौरान मंदिर परिसर में स्थित भक्त भाविक सभी वैदिक समय की अनुभूति कर रहे थे। इस महायज्ञ में प्रजासत्ताक दिन की स्मृति के साथ समग्र भारत देश में एवं विश्व में शांति का प्रचार हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ प्रार्थना की गई। इस तरह सत्संग दीक्षा महायज्ञ के द्वारा भक्तिमय भारतीय यज्ञ परंपरा का पोषण हुआ। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।